जब केसीआर ने आया तो पत्रकारों के सामने हमारे मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं बनाया, उठ बैठ भी करा दिया, बिहार को बदनाम भी करा दिए मुख्यमंत्री जी। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। हाँ, सुना है कि बंद कमरे में जो बातें हुई है वो हुआ है कि तुष्टीकरण की राजनीति जो जितना करेगा आने वाले दिन में वही प्रधानमंत्री के रेस में आगे बढ़ेगा। वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी मौजूद हैं और उनसे कुछ बातचीत किया जाएगा। अभी मीटिंग चल रहा था उनका और जैसा कि देख सकते हैं अभी वो निकल रहे हैं बाहर। क्या मैं कहूँ केसीआर के संबंध में, केसीआर ने तो बिहार को इतना नीचा करके गया, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री को नीचा किया तो हम बिहार शर्मसार हुए। लग रहा था वो बॉस है, हमारे मुख्यमंत्री को उठ बैठ करा रहा था और मुझे उम्मीद लग रहा था कि शायद हमारे मुख्यमंत्री एनडीए से बाहर निकले थे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के लिए। और पहला फोन लोगों ने चिल्ला के कहा 9 तारीख के बाद केसीआर का फोन आया था, केसीआर का फोन। हमको लगा ये केसीआर कौन, केसीआर इतना लोग इसका नाम ले रहे हैं। जब केसीआर ने आया तो पत्रकारों के सामने हमारे मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं बनाया, उठ बैठ भी करा दिया, बिहार को बदनाम भी करा दिए मुख्यमंत्री जी। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। हाँ, सुना है कि बंद कमरे में जो बातें हुई है वो हुआ है कि तुष्टीकरण की राजनीति जो जितना करेगा आने वाले दिन में वही प्रधानमंत्री के रेस में आगे बढ़ेगा। तो केसीआर ने कहा कि हम तो अभी सर तन से जुदा का आंदोलन चलवा रहे हैं हैदराबाद में और तेलंगाना में। आप तो केवल पीएफआई का सेंटर चला रहे हैं, आतंकवादी का जाल बिछा रहे हैं और 500 स्कूलों में शरिया कानून लगा रहे हैं। इसलिए उन्होंने नारा दिया है भाजपा मुक्त नहीं भारत, बल्कि सर से तन जुदा आंदोलन, पीएफआई और शरिया कानून का आंदोलन स्थापित हो और हिंदू मुक्त भारत हो। यही स्लोगन उन्होंने दिया है। कार्तिक कुमार के द्वारा इस्तीफा भी दिया गया, लेकिन नीतीश अभी भी कहते हैं मुझे कोई जानकारी नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी चीज की जानकारी होती या नहीं होती इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अर्जुन की तरह उनका ध्यान प्रधानमंत्री के पद पे लगा हुआ है और वो जनता के हाथ में है, वो गठबंधन के हाथ में नहीं है। मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि योगी जी उत्तर प्रदेश बगल के सीमा से जुड़ा हुआ है, नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है और बिहार का भी वो पूरे मदरसा का वो सर्वे करा रहे हैं। कई लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, ओबेसी जैसे लोगों को पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ का मुख्यमंत्री चाहता है कि मुसलमानों को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन ओबेसी को दर्द कुछ और है कि कहीं ये तो ना पता चल जाएगा कि कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है। आज जरूरत है बिहार में भी सीमावर्ती इलाके में, चाहे वो नेपाल के बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बंगाल से जुड़ा हुआ सीमा हो, सारे सीमा पर मदरसों की जांच होनी चाहिए, मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। कौन लोग उसमें रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भारत के खिलाफ कर रहे हैं या भारत के पक्ष में कर रहे हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसका सर्वे होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में सर्वे हो रहा है
उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा के लिए ओवैसी और जो मुसलमानों के नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ के मुस्लिम युवाओं के हाथ में विज्ञान हो, तकनीक हो, अच्छी शिक्षा हो। उनको दूसरा डर समा रहा है, वो कह रहे हैं एनआरसी है, ये छोटा एनआरसी है। ये छोटा बड़ा एनआरसी नहीं होता। हमें बिहार में भी जरूरत है सीमावर्ती इलाकों में जो मदरसे हैं उन मदरसों का सर्वे हो और जो भारत के बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, और जो बाहर के लोग हैं सर्वे में निकलता है, जो पीएफआई के सदस्य हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनको चिन्हित करके बाहर किया।